दोस्तों गुड इवनिंग। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेटिक कंडीशन और उसके फिज़िकल डिवीज़न को पढ़ा था। अगर आपने वो हमारी वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ जाएं, देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मैं ऐसे ही अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव करती रहूं और आपके बीच में रोज़ रोज़ करेंट के कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊँ जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े और मेरी भी नॉलेज बढ़े। आज की वीडियो में हम लोगों को कवर करना है भारतीय ध्वज संहिता 2002, फ्लैग कोड 2002। ठीक है, अभी क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस टाइम आज़ादी के अमृत महोत्सव पे है। क्योंकि हम आज़ाद हुए थे 1947 में और उससे अभी तक का टाइम 75 साल बीत चुका है। तो 75 साल के मौके पे बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं, स्कूलों से लेके घरों तक सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान बढ़ चढ़ के सभी ने पार्टिसिपेशन किया। ऐसा मैं खुद ही अपने एरिया की बात बता रही हूँ, हर घर पे तिरंगा था और हर जगह पे तिरंगा, लग रहा था कि बस तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है सभी जगह। तो हमारी गवर्नमेंट का फोकस ऐसा है कि वो चाह रहे हैं इस इवेंट को ऐसा बना दिया जाए कि यादगार रह जाए। जैसे हम आज़ादी के नायकों को याद करते हैं, आज़ादी के इवेंट्स को याद करते हैं, वैसे ये इवेंट भी हमारे लिए इतना ख़ास है कि हम सदियों तक इसे याद किया जाता रहेगा। हमारी हिस्ट्री में भी ये चीज़ें मेमोरी बन के रहेंगी और उसे याद किया जाता रहेगा। तो अभी हाल ही में कुछ फ्लैग कोड जो है इसमें संशोधन किया गया। अच्छा, फ्लैग को हमें यूज करने और फहराने के लिए क्या क्या नियम्स हैं, तो 2 एक्ट हैं इसके लिए। एक राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 का और दूसरा है भारतीय ध्वज संहिता 2002। ठीक है, इसके दिशा निर्देशों के तहत ही हम झंडे को फहराते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी क्या भारतीय ध्वज संहिता 2002 में क्या है, तो इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया। इस संहिता को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में झंडे के बारे में सामान्य जानकारी जो होती है उसको दी गई है। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, दूसरे पार्ट में ये दिया गया है सरकारी, निजी और शैक्षणिक संस्थाओं में झंडे के इस्तेमाल कैसे करें, इसके नियम क्या हैं, इसके बारे में दिया है। और तीसरे भाग में क्या दिया हुआ, तीसरे पार्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके संगठन और उसकी एजेंसियां झंडे को इस्तेमाल कैसे करें, क्या नियम है उसके, इन सब चीज़ों के बारे में पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हुआ, 30 दिसंबर 2021 के दिन ये जो फ्लैग कोड 2002 वाला है उसमें कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, क्योंकि 75वें वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया तो संशोधन ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उस फ्लैग कोड में जो झंडे को इस्तेमाल करने में काफ़ी हमें रोकती थी, रिस्ट्रिक्शंस थे। तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। जैसे कि अब हम क्या कर सकते हैं, पॉलिएस्टर की बनी झंडे, मशीन से बने झंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले में इस तरह की मनाही थी, बट अभी देखिए कॉटन की बने हुए झंडे, पॉलिएस्टर के बने हुए झंडे, ऊन के बने हुए झंडे, सिल्क के और खादी के, ये सारे कपड़ों के बने हुए झंडों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी सरकारी, निजी या शैक्षणिक संगठन है, हर दिन अलग अलग किसी भी अवसर पे, सरकारी हो निजी हो, ठीक है, कोई भी अवसर हो, उस पर तय दिशा निर्देशों के अनुरूप और सम्मान के साथ झंडा को फहरा सकता है। ठीक है, झंडे की रेशियो क्या होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, और ध्वज संहिता के भाग 9 में ये दिया गया है, कुछ अधिकारियों के नाम शामिल है। ध्वज संहिता भाग 9 में जो पदाधिकारी शामिल है उसमें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, पीएम हैं और गवर्नर हैं आदि के वाहनों के अलावा किसी भी अन्य की गाड़ी पर ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। ठीक है, और एक और बात है, राष्ट्रीय ध्वज के अगल बगल किसी भी अन्य झंडे की ऊंचाई राष्ट्रीय ध्वज से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यथासंभव, जैसे अगर खुले प्लेस में हम कहीं झंडा लहराते हैं, फहराते हैं, तो यथासंभव सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने के नियम हैं। ठीक है, ये सारे प्रारूप हैं जो कुछ अमेंडमेंट करके
और झंडा के इस्तेमाल को थोड़ा आसान कर दिया गया। नहीं तो पहले क्या होता था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी झंडे के इस्तेमाल में, जैसे कि शाम होते ही झंडे को निकाल देना होता था। मतलब ऐसा ना करने पे लगता था कि झंडे का अपमान हो रहा है, मगर कुछ प्रावधान चेंज करके ये मतलब रूल्स को इजी बना दिया गया, ताकि हम लोग सभी अपना मतलब झंडे को अपना समझ के, अपना गौरव समझ के, और किसी भी इवेंट पे, अवसर पे हम झंडे को फहरा सकें। मतलब हमें ज़्यादा मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है सरकार से। इसलिए देखिए, आपने हर घर तिरंगा अभियान जो चला, सबके घरों में झंडे थे। मगर हाँ, इसके अलावा भी झंडे का, जैसे अगर झंडा ख़राब हो जाता है, कट फट जाता है, तो उसका किस प्रकार से उसको नष्ट किया जाए, इसके भी नियम्स हैं। क्योंकि अगर कहीं रोड पे पड़ा झंडा दिखता है तो ये झंडे का अपमान माना जाएगा। उसके पैर से कुचल देते हैं तो ये भी झंडे का अपमान। खुली जगह पे झंडा को आप ना जलाएं, अगर ख़राब हो गया वो भी अपमान माना जाएगा। क्योंकि आप एकांत में, अगर झंडा पूरी तरह से ख़राब हो गया है तो उसको एकांत में रख के आप उसको नष्ट कर सकते हैं। बट खुली जगह पे अगर कहीं आप झंडे को झुकाते हैं, गिराते हैं, पैरों से कुचलते हैं, तो ये झंडे का अपमान माना जाएगा, और इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है। ठीक है, तो ये सभी क्या था, भारतीय ध्वज संहिता में हुए अमेंडमेंट के बारे में चीज़ें थी। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।